आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघु सूरत से वचन से बांटा जाएगा। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हम आज सुबह के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका पहला 2 कलम मनन करेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 1 and 2। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रभु की इच्छा है तो हम इस अध्याय से आने वाले समय में कुछ और मनन करेंगे। आज इस 2 कलम से कई कार्य हम देखने को जा रहे हैं। प्रथम बात यह है, ये अध्याय लूका रचित सुसमाचार से एक प्रत्येक अध्याय है और इस अध्याय में कम से कम 3 दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया। ये तीनों दृष्टांत पापियों की पछताव और परमेश्वर उनको कैसा ग्रहण करते हैं उसके बारे में लिखा है। इसमें पहला एक भेड़ के विषय में, दूसरा दृष्टांत एक सिक्का उसके विषय में और तीसरा दृष्टांत एक मनुष्य के विषय में। परमेश्वर पापियों से कितना प्रेम करते हैं और उस पापी को किस प्रकार अपने ओर लेना और उनके साथ संबंध रखने के लिए चाहते हैं, उसका पूरा विवरण इन 3 दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं। और उसकी प्रथम बात हम इस 2 कलम से समझ सकते हैं। उसका पृष्ठभूमि ये 2 कलम में हम पा सकते हैं। क्या है वो बात? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया। ये पुराने नियम की विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि पुराने नियम में हम ऐसे पढ़ते हैं कि पापी परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। कौन उनके पवित्र पहाड़ पर चढ़ सकता है जिसके हाथ में किसी प्रकार का दोष न हो और उसके जीवन में किसी प्रकार का अधर्म न हो। ऐसे लोग केवल परमेश्वर के पास आ सकता है। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं पापी और विशेष करके चुंगी लेने वाले अधर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनको सुनते हैं। और ये कार्य प्रभु ये जब इस धरती में आया, हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। प्रभु यीशु जब आया, पापियों के मध्य में आया, पाप से भरा हुआ जगत में आया और इसलिए आया पापों से पापियों को बचाए। मसीह यीशु कभी पापों के साथ व्यवहार किया नहीं, लेकिन पापियों के साथ व्यवहार किया है, पापियों को प्रेम किया है। मसीह यीशु पापियों को बचाने आया और नाश होते हुए लोगों को उद्धार करने आया। और हम ऐसे पढ़ते हैं पापियों को बचाने के लिए आया, इसलिए उसका नाम यीशु रखना। तो प्यारो, यहाँ फरीसी और शास्त्री, इस्राएल के धार्मिक लोग मसीह के ऊपर एक आरोप लगाया कि वो पापियों को अपने साथ लेता है और उनको सुनते हैं
और उनके साथ खाना खाते हैं। दूसरा कलम में लिखा है, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। कितनी आनंद की बात है हमारे जीवन में। और बाइबल रोमियों के पुस्तक अध्याय 3 में स्थापित करते हैं, कोई भी धर्मी नहीं है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई भी ऐसा धर्मी नहीं है जिनके जीवन में पाप नहीं है। और जितना हम अपने आप को धर्मी समझते हैं उतना हम पापी और अधर्मी है। जैसे हम प्रकाश होते हुए एक रोशनी के पास आ रहे हैं, तो हमारे शरीर में जितना मैल है, हमारे कपड़े में जितना मैल है, दूसरे को दिखा सकते हैं। इस प्रकार इस शास्त्री और फरीसी, इस्राएल के धार्मिक गुरु लोग, रब्बी लोग, मसीह के ऊपर एक आरोप लगाया, ये पापियों को मिलता है और उनके साथ खाता है। धन्य है प्यारो हम, ताकि हमको मिलने आया। यीशु मसीह हम पापियों को मिलने आया और हमारे साथ संबंध रखने आया। इसलिए हर रविवार को जब हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, मेज से हम क्या देखते हैं? रोटी और दाखरस, ये क्या दिखाते हैं? एक सच्चाई को दिखाते हैं। स्वर्गीय प्रभु मनुष्य रूप धारण करके पापियों को मिलने आया और अंत में अपना जीवन पापियों के लिए दिया। अपने लहू हमारे पापों से हमको मुक्त करने के लिए बहाया। उसका स्मरण है, उसका मृत्यु को हम स्मरण करते हैं और हमारा जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सच है, तो हम प्रभु यीशु पापियों को मिलते हैं, आपको और मुझको मिलते हैं। प्यारो, पाप से नहीं मिलता। जब हम उसके पास जाते हैं, हमारे पाप को हम कबूल करते हैं, हमारे पाप को वो बताते हैं, तब हमारे पापों के विषय में हम पछताव करते हैं। उसके पवित्र लहू से हमारी पापों की हम धो देते हैं। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे दिल को, पापों से भरा हमारे जीवन को साफ करके अपने प्रिय पुत्र के लहू से हमको शुद्ध करके अपनी संतान बनाते हैं। इसलिए उसको मिलना पापियों के लिए अनिवार्य है। हमारे जीवन में भी एक बार ऐसा हुआ, हम उसके पास गया, हमारे पापों को क्षमा करके उसका संतान बनाया। आज सुबह मेरी बात को सुनने वाला कोई है, प्यारो, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को मिलना चाहते हैं, उनके साथ संगति रखना चाहते हैं, संबंध रखना चाहते हैं। आइए आज सुबह उसके चरणों में, ताकि आपकी पापों की क्षमा उनके द्वारा मिल सकते हैं। प्रभु की इच्छा तो आने वाले दिनों में इस अध्याय से हम उसके प्रेम के वर्णन विस्तार से हम सुनेंगे। यह मसीह की